नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपको चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, या तो आप बरसात में भिंडी की खेती कर रहे हैं या फिर आप बरसात में भिंडी की खेती करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि बरसात में भिंडी की खेती कैसे करें। उसमें महत्वपूर्ण टॉपिक कुछ ऐसे होंगे जैसे कि मिट्टी कैसी होनी चाहिए, खेत की तैयारी कैसे करेंगे, खाद उर्वरक क्या डालेंगे, बीज की मात्रा क्या होगी, बीज को उपचारित कैसे करेंगे, बोएंगे कैसे, और वीडियो के अंतिम में मैं आपको 2-3 ऐसे टिप्स भी बताने वाला हूं जिससे कि जो आपका उत्पादन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप भिंडी की खेती से बरसात में काफ़ी ज़्यादा अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। और अगर आप 1 एकड़ के लगभग खेती करते हैं तो 1 एकड़ में आप 10 से 12 हज़ार रुपये की लागत लगा करके कैसे एक 3 से 3.5 लाख रुपए की इनकम जनरेट कर सकते हैं और उसको बढ़ा सकते हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि इस चैनल पर मैं आपके लिए खेती बाड़ी जुड़ी हुई जानकारियां लाता रहता हूं। चलिए शुरू करते हैं। किसान भैया, बरसात में भिंडी की खेती करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है मिट्टी। आप मिट्टी का कौन सी चुनाव करते हैं, कौन सी मिट्टियों में आप भिंडी की खेती कर सकते हैं। किसान भैया, यूँ तो भिंडी की खेती आप कई तरह की मिट्टियों में कर सकते हैं, लेकिन भिंडी की खेती की जो सबसे अच्छी मिट्टी होती है वो रेतीली और चिकनी मिट्टी होती है, जिसमें पानी निकलने की अच्छी व्यवस्था हो। ऐसी किसी भी तरह की मिट्टियों में आप इसकी खेती कर सकते हैं। ध्यान रखें, मिट्टी में काफ़ी अच्छी मात्रा में कार्बनिक पदार्थ होने चाहिए और पानी निकलने की अच्छी व्यवस्था हो। मिट्टी का जो पीएच मान हो वो 6 से लेकर के 6.5 तक का काफ़ी अच्छा होता है। और मिट्टी में ज़्यादा नमक ना हो। जिस मिट्टी में ज़्यादा नमक है ऐसी मिट्टी में आप भिंडी की खेती ना करें क्योंकि वहाँ पे आप अच्छा उत्पादन नहीं ले पाएंगे। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं खेत की तैयारी की। किसान भाइयों, भिंडी की खेती के लिए आपको 5 से 6 बार अपनी खेत की गहरी जुताई करनी चाहिए और उसके खरपतवार निकाल लेने चाहिए। और 1 से 2 बार उसमें आप पाठा लगा सकते हैं, जिसको कि हमारे यहाँ अवधी भाषा में हेंगा कहते हैं। आपके यहाँ क्या कहते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। किसान भाई, 2-3 बार उसको पाठा लगा लेंगे तो मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी हो जाएगी और वो उसमें नमी सोखने की भी क्षमता बढ़ जाएगी। और जब उसमें ढेले नहीं होंगे तो बीज का जमाव भी अच्छे से होगा। किसान भैया, उसमें अब क्या करना है, जब हम खेत की आखिरी जुताई करने वाले हों, आखिरी जुताई करने से ठीक पहले किसान भाइयों हमें उसमें 100 से 150 क्विंटल गोबर की खाद डाल देनी है। किसान भाइयों, ध्यान रखें, वीडियो में बताई गई सारी जानकारी जैसे खाद, बीज, उर्वरक, जो भी जानकारी मैं आपको दूंगा वो 1 एकड़ के आधार पे होगी। किसान भाइयों, 100 से 150 क्विंटल गोबर की खाद डाल करके हमें आखिरी जुताई कर देनी चाहिए। किसान भाइयों, अब आखिरी जुताई करने के बाद हम उसमें बेड बनाएंगे। बरसात में आप भिंडी की जो खेती हो 2 तरह से मुख्य कर सकते हैं। पहला होता है कि क्यारियाँ बना के आप कर सकते हैं, दूसरा होता है बेड बना के। लेकिन लागत सेम आती है, उत्पादन में काफ़ी ज़्यादा अंतर हो जाता है। अगर आप बेड विधि से करते हैं तो आप उसी लागत में 40 से 50% ज़्यादा उत्पादन लेके आते हैं, लेकिन अगर आप क्यारियों से करते हैं तो आपका घाटा हो जाता है। इसलिए आप ध्यान रखें, भिंडी की खेती जब भी आप करें आप हमेशा बेड बना के करें। आपको बेड कैसे बनाना है वो मैं बता देता हूँ। किसान भैया, बेड आपको बनाना है लगभग 60 से 70 सेंटीमीटर। एक बेड से दूसरे बेड की जो दूरी होगी किसान भाइयों वो 60 से 70 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। और बीच में नाली होगी जिससे कि हम सिंचाई करेंगे और बारिश का पानी भी इसी नाली से निकलेगा। किसान भाइयों, क्यारियाँ बनाने के बाद आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि बेड को कितनी ऊंचाई बनाए। किसान भाइयों, आपके यहाँ जितनी बारिश होती है उस हिसाब से आप बनाइए, या मैं आपको आइडिया दे सकता हूँ कि आप 25 से 30 सेंटीमीटर ऊंचा बेड बना सकते हैं। किसान भाइयों, अब हमने बेड बना दिया उस पर, अब हम बात करते हैं खाद उर्वरक की। किसान भाइयों, हमें आखिरी जुताई के समय मिट्टी में कौन कौन सी खादें मिलानी चाहिए, या हम बुआई से पहले या बुआई के समय हम उसमें कौन कौन सी खाद डाल सकते हैं। किसान भाइयों, आपको लेना है 40 किलो यूरिया, 35 किलो DAP और 25 किलो पोटास। पोटास हम जो लोगे वो MOP पोटास होगा, जिसको कि म्यूरेट ऑफ पोटास कहा जाता है। अगर आपके खेत में जिंक की कमी है या फिर सल्फर की कमी होती है तो इस स्थिति में आप 5 किलो जिंक सल्फेट खाद का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपने पिछली फसल में उस खेत में, जिस खेत में आप भिंडी की खेती करने जा रहे हैं, आपने दूसरी फसल के अंदर जिंक सल्फेट का प्रयोग किया है तो आप मत डालिए। किसान भाइयों, ये सब आपको आखिरी जुताई के समय मिट्टी मिला देना है, या फिर आप चाहें तो बेड बनाने के बाद ऊपर से भी छिड़काव कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बुआई की। किसान भाइयों, बुआई की बात अब हम करते हैं। किसान भाइयों, बरसात में भिंडी का अच्छा उत्पादन लेने के लिए आपको लगभग 1 जून से लेके 15 जून के बीच में इसकी बुआई कर देनी चाहिए। जो किसान भाई थोड़ा इससे पहले करने की कोशिश करते हैं वो 20 मई के बाद भी बो सकते हैं। जब जो 20 मई से में बो देते हैं उनसे फ़ायदा ये होता है किसान भाइयों उनको कि
जब बरसात शुरू हो रही होती है तो जो गर्मी की भिंडी होती है उसका उत्पादन बंद हो गया होता है, और जो उत्पादन दे भी रही होती है भिंडी उसकी गुणवत्ता इतनी अच्छी नहीं होती है। तो आप जब आपकी ये भिंडी तैयार हो जाती है तो आपको मार्केट में इसका सबसे अच्छा रेट किसान भाइयों मिल जाता है। बुआई के समय किसान भाई ध्यान रखें कि लाइन से लाइन की दूरी हमें रखनी है किसान भाइयों, वो 40 से 45 सेंटीमीटर की रखनी है, और जो पौधे से पौधे की दूरी रखनी है किसान भाइयों वो 15 से 20 सेंटीमीटर की रखनी है। और बीज को हमें ज़्यादा गहराई में नहीं बोना है, ज़्यादा गहराई में बोने से बीज आपका सड़ सकता है, इसलिए आप उसको ज़्यादा गहराई में बिल्कुल भी ना बोएं। बीज की गहराई आपकी होनी चाहिए 1 से 2 सेंटीमीटर की। किसान भाई अब हम बात करते हैं कि 1 एकड़ में कितना बीज लगेगा और उसका 100% जमाव कैसे लें। किसान भाइयों ध्यान रखिए, बीज की मात्रा आपको जो है, अगर बरसात में आप भिंडी खेती कर रहे हैं, अगर पानी अच्छे से नहीं निकल पाता, मिट्टी ज़्यादा देर तक पानी को सोखती है तो बीज आप थोड़ा बढ़ा लीजिए। अगर पानी अच्छे से निकल जाता है, जरा भी नहीं रुकता, तो आप सामान्य बीज लीजिए। सामान्य जो होता है वो 4 से 6 किलो पर एकड़ का बीज है जो है वो सामान्य तौर पे लगता है। अगर आपके यहाँ पानी कुछ रुकता है और मिट्टी आपकी थोड़ा भारी है तो आप बीज को 400 से 500 ग्राम बढ़ा सकते हैं। बुआई से पहले बीज को उपचार जरूर करें। उपचार करने के फायदे ये होते हैं कि बीज का जमाव भी अच्छा होता है। जमाव होने के साथ साथ किसान भाइयों इस पे आगे चल के रोग और बीमारियां लगने के भी चांस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। किसान भाइयों उपचार आप कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। किसान भाइयों आप ले लीजिए 2 ग्राम कार्बेंडाजिम, उसमें 1 लीटर पानी मिला करके 1 किलो भिंडी को आप भिंडी के बीज को भिगो दीजिए और 6 घंटे बाद उसको आप निकाल लीजिए। और 6 घंटे निकालने के बाद, जब 6 घंटे भिगो के आप निकालेंगे उसको छाया में सुखा दीजिए। उसके बाद तुरंत बिजाई कर दीजिए। कुछ किसान भाइयों को होता है कि भिंडी के जो बीज है उनका अच्छे से जमाव नहीं हो पाता है, ऐसा कुछ लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछते हैं। तो उनको मैं यहाँ पे टिप्स देना चाहूँ किसान भाइयों, वो ये है कि आपका जो भिंडी का बीज है उसको आप 24 घंटे के लिए भिगो दीजिए। जब 24 घंटे के लिए आप बीज को भिगो देंगे उसके बाद उसकी आप बुआई करेंगे तो काफ़ी मुलायम हो गया होगा और जल्दी जमाव कर जाएगा। किसान भाइयों जैसे मैंने आपको बीज उपचार के बारे में बताया, अगर आपका बीज पुराना है, देसी है, तब आप इसको ऐसे उपचार कीजिए। अगर आपका बीज नया है तो पहले से उपचारित आता है, उसको उपचार करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। किसान भाइयों एक बात मैं आपको और कहना चाहूँगा, अगर आपको कार्बेंडाजिम नहीं मिलता है तो बबिस्टीन या तमाम तरह की मार्केट में दवाएं आती हैं, आप उनसे जो है अपना बीज को शोधित कर सकते हैं। किसान भाइयों अब हम बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण की। किसान भाइयों भिंडी की फसल में खरपतवार रुक के काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर देते हैं। जो भिंडी में पीला मोजेक, रस चूसक जो फैलते हैं वो सारी घास में छिपे हुए कीड़ों के कारण ही फैलते हैं। इसलिए हमें अपनी भिंडी की फसल में खरपतवार नियंत्रण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। किसान भाइयों पहली निराई गुड़ाई हमारी जब फसल 15 से 20 दिन की हो उस समय पे कर देना चाहिए, और जो दूसरी निराई गुड़ाई है हमारी वो 40 से 45 दिन की अवस्था पे कर देनी चाहिए। अगर आपके यहाँ लेबर मिलने की समस्या है, आप खुद खरपतवार नहीं निकाल सकते हैं, तो उस स्थिति में आपको बुआई से पहले आपको दवाओं का छिड़काव कर देना चाहिए, जिससे कि जो है आपकी घास खेत में उगेगी नहीं। उसके लिए आप किसान भाइयों इसके लिए आप ले सकते हैं पेंडीमेथलिन। पेंडीमेथलिन नाम की दवा आती है, या फिर एक्सफ्लोर नाम की दवा आती है। इसको आप 1 से 1.5 लीटर दवा को 2 फिल्टर पानी में घोल करके बुआई के पहले अपनी फसल पर छिड़काव कर दीजिए। इससे क्या होगा, कोई खरपतवार जमाव ही नहीं कर पाएगा। किसान भाइयों अब हम बात करते हैं सिंचाई की। किसान भाइयों बरसात में हमें भिंडी ज़्यादा सिंचाई करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर आपकी जो भिंडी है वो ग्रो कर रही है और उस समय बारिश नहीं हो रही है तो 10 से 12 दिन पे आप इसकी सिंचाई करते रहें। ध्यान रखें जब पौधे में फूल और फल आ रहे हों उस समय सिंचाई का बिल्कुल ध्यान रखें। और अगर उस समय बारिश हो रही है या आपका जो पौधा जमाव कर गया उसके बाद अगर ज़्यादा बारिश हो रही है तो आप तुरंत खेत में से पानी को निकालते रहिए। किसान भाइयों अब मैं आपको बताता हूँ उत्पादन बढ़ाने के कुछ टिप्स। किसान भाइयों उत्पादन आपकी फसल का तब बढ़ेगा जब आपकी फसल जो है वो अच्छा विकास करेगी, आपका पौधा अच्छे से विकास करेगा। किसान भाइयों जब आपका पौधा विकास कर रहा हो, आपकी भिंडी 10 से 15 दिन की हो, उस समय आपको उसमें 1 किलो NPK ला करके स्प्रे कर देना चाहिए। साथ में 250 ग्राम सूक्ष्म पोषक तत्व यानी कि माइक्रो न्यूट्रिशंस को मिला करके। जब आप ऐसा करते हैं तो आप देखते हैं आपका जो पौधा है वो काफ़ी तेज़ी से विकास कर रहा होता है। और जब आपकी जो फसल है किसान भाइयों उसमें फूल बनने वाले हों उस समय आपको उसमें 50 किलो 10-26 NPK का छिड़काव करना है, जिससे कि जो आपकी फसल है उसमें फूल और फल अधिक मात्रा में आएंगे। किसान भाइयों भिंडी फसल पर और जानकारी लेने के लिए और भिंडी फसल का उत्पादन कैसे बढ़ाएं और खरपतवार नियंत्रण कैसे करें और उसके साथ साथ कि उसमें लगने वाले रोग कौन कौन से हैं और उन रोगों
को कैसे नियंत्रित करें, इस बारे में किसान भाइयों को नीचे प्लेलिस्ट में 4-5 वीडियोज मिल जाएंगी, उनको आप देख करके भिंडी की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ कंटेंट बनाता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।